भाई मैं अच्छा जी बेटा, तो पार्ट सी देख लेते हैं। बाय अच्छा, हम बेसिकली अभी कर क्या रहे थे, हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो पहला हमने देखा था कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर HX के साथ करवा दिया जाए, दूसरा हमने देखा कि अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा दिया जाए। अब हम तीसरा देख रहे हैं बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ करा दें, फॉस्फोहैलाइड्स जिसे हम कहते हैं, PX3 के साथ रिएक्ट करा दें, जैसे कि PCl3, PBr3 या PI3, ये तीनों कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इससे हम किसी भी किस्म का अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है कि अल्कोहल के 3 मोल्स यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। इसको मैं जनरल मेथड में लिखता हूँ पहले, ताकि आपको जनरल लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई भी कार्बन का नंबर आ सकता है, सिर्फ इसको आप इथाइल अल्कोहल के लिए फिक्स मत रखिएगा। PX3 कोई भी हेलोजन हो सकता है। अच्छा, अमूमी तौर पर हीट करते हैं अल्कोहल और फास्फोरस के सॉलिड कंपाउंड को एक साथ मिलाकर, तो नतीजतन हमारे पास 3RX यानी अल्काइल हैलाइड बनता है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड हमारे पास H3PO3 एक एसिड प्रिपेयर होता है, फास्फोरस एसिड इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रायर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीथाइल अल्कोहल है और 3 मोल मीथाइल अल्कोहल रिएक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं बेटा हीट, ठीक है। प्लस H3PO3, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट 1। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं और ये तीनों रिएक्ट कर रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। अच्छा, इसमें CH3 पार्शियली पॉजिटिव है और OH नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव है। ये पार्शियली पॉजिटिव होगा फास्फोरस और क्लोरीन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होगा। अब सिंपल एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास जा रहा है, इसका पॉजिटिव इसके इस वाले नेगेटिव के पास जा रहा है, इसका पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के पास जा रहा है। तो ये तीन हमारे पास क्या बन गए, CH3Cl बन गए। अच्छा, अब ये जो 3 OH हैं नेगेटिव और ये फास्फोरस पॉजिटिव है, तो ये तीनों OH मिलकर इस फास्फोरस के साथ जब जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा H3PO3, जिसे हम फास्फोरस एसिड कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें अगर कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा आवाज समझ में नहीं आई, क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ओके। अच्छा, अब पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला मेथड हो गया। पहले मेथड में 3 सब मेथड्स थे, अब हम दूसरे मेथड पे चल रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अल्कीन से भी हो सकती है। सर स्लाइड 1 सेकेंड के ऊपर करिएगा। अच्छा बेटा, थैंक यू। डन सर। अच्छा, अब फ्रॉम अल्कीन्स देख लेते हैं। अल्कीन्स में कोई सा भी अल्कीन हम ले सकते हैं,
ठीक है, इसको भी हम जनरल वे में लिख लेते हैं पहले, R डबल बॉन्ड विद R, और इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रो हेलोजन करा दें, हाइड्रो हेलोजन के साथ, तो हमारे पास R और R और X ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे हम करा रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, ये भी एक जनरल रिएक्शन है बेटा। इसका ये मतलब होता है कि कोई सा भी अल्कीन हो सकता है और हाइड्रो हेलोजन भी कोई सा भी हो सकता है। ये मैंने HCl गलत लिख दिया, इसको HX लिख लें। ठीक है ना, हाइड्रो हेलोजन भी कोई सा भी हो सकता है और अल्कीन भी कोई सा भी हो सकता है। अब मैं इसके कुछ एक आध रिएक्शंस लिख देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ईथीन का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो हमें पता है एडिशन रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर ऐड होगा CH3, और एक क्लोरीन जो है वो एक कार्बन पे ऐड होगा CH2Cl। ये रिएक्शंस ऑफ ईथीन में ये रिएक्शन आया था बेटा, याद है? जी सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा कोई बड़ा अल्कीन ले लेते हैं, जैसे लाइक CH2CH डबल बॉन्ड विद CH और CH3। अब इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ HBr के साथ। तो HBr कहाँ ऐड होगा? HBr यहाँ डबल बॉन्ड की जगह पर ऐड होगा सेचुरेशन के लिए, हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा मान लो CH2, और इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन। अच्छा, एक बात और कि सर आपने यहीं क्यों ब्रोमीन लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? बेटा आप यहाँ लगा लें तो हाइड्रोजन यहाँ लगा लें, वो कैद नहीं है कि यहाँ पे ही ब्रोमीन या वहाँ पर ही हाइड्रोजन, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। किसी एक जगह हाइड्रोजन लगेगा, किसी एक जगह ब्रोमीन लगेगा, ये हमें पता है, बस हमने इस ट्रिक को फॉलो किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड विद CH बॉन्ड विद CH3, इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने HI से करवा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये बन जाता है CH3 CH2 और CH, और यहाँ पर हमने आयोडीन लगा दिया और ये हो जाएगा CH3। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब यहाँ जी पे सर। मैं एक बात जरूरी दर्ज करता हुआ चल रहा हूँ, इसको जरा नोट करिएगा। इन केस ऑफ ए symmetrical alkenes, in case of asymmetrical alkenes, the hydrohalogenation follows the, एक रूल आप लोगों ने पढ़ा था, कोई याद आ रहा है कोई ऐसा रूल? मार्कोनिकोव्स रूल। वेरी गुड, मार्कोनी-कूव्स रूल। मार्कोनी-कूव्स रूल, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले में बोला कि बेटा हाइड्रोजन किसी के साथ भी लगाओ, क्लोरीन किसी के साथ भी लगाओ, चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा होता है बेटा? जिसको हम अगर ऐसे यहाँ बीच से काटूं तो दोनों टुकड़े बराबर नजर आएंगे, इसको बीच से काटूं तो दोनों टुकड़े बराबर नजर आएंगे, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसिमेट्रिकल अल्कीन है कि जैसे मैं इसको डबल बॉन्ड की जगह से बीच से काटता हूँ तो दोनों टुकड़े मुझे बराबर नजर नहीं आ रहे, एक तरफ मुझे एक कार्बन नजर आ रहा है, एक तरफ मुझे दो कार्बन नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो हाइड्रोहेलोजिनेशन है वो मार्कोनी-कूव्स रूल फॉलो करेगी। मार्कोनी-कूव्स रूल क्या कहता है कि ऐड होने वाले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है, HI में हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और आयोडीन पार्शियली नेगेटिव होता है, तो ऐड होने वाले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन पर लगता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अब इन दोनों में से हाइड्रोजन इस वाले में ज्यादा है, तो हाइड्रोजन देखो इधर ही लगा, आयोडीन इधर लगाया। अगर इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप आयोडीन इधर लगा दें और हाइड्रोजन इधर लगा दें, नहीं, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इन दोनों केसेस में तो है लेकिन इस तीसरे केस में नहीं है। तो अक्सर
जब इनडायरेक्ट मैनर में बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है ना हाइड्रोहेलोजिनेशन का, अल्कीन का, तो बच्चे अक्सर ये वाली गलती कर जाते हैं क्योंकि वो आपसे इनडायरेक्ट मैनर में पूछ रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट मैनर में पूछने की वजह ही यही होती है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन तो हर बच्चे को याद होता है कि भाई हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो एक हाइड्रोजन और जो है वो एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा इथीन मॉलिक्यूल पर, सॉरी अल्कीन मॉलिक्यूल पर। ये तो आपको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां 2 कार्बन पैड होगा। अब बच्चे कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन कहीं भी लगाओ, कार्बन या हेलोजन कहीं भी लगाओ चलेगा। ये एक स्टूडेंट की कॉमन अप्रोच होती है, ठीक है, मैं जस्ट एक कॉमन अप्रोच की बात कर रहा हूं, लेकिन असलियत में ये नहीं होता ऐसा। पेपर में जब सवाल वो देते हैं ना तो वो लाजमी तौर पर ट्रिक करते हैं आपके साथ, वो आपको एसिमेट्रिकल अल्कीन ही देते हैं अगर उसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि देखो एक तो उन्होंने एक रिएक्शन देख लिया, हाइड्रोहेलोजिनेशन आपको आता है या नहीं आता, एक तो वो इससे वो ये भी जज कर लेते हैं। दूसरी चीज वो क्या जज कर लेते हैं इससे कि आपको मार्कोनिकोव्स रूल आता है कि नहीं आता, वो भी जज हो जाता है इससे। तो इससे इस तरह की 2-3 चीजें जज हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ये वाला रूल पेपर में देते हैं। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा एसिमेट्रिकल रिवीजन करवा दें थोड़ा सा। अच्छा, एसिमेट्रिकल बेटा अल्कीन वो होता है, देखो सिमेट्रिकल का जो लफ्ज है ना, सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, तो मिरर इमेज बेसिकली। ऐसे कार्बन्स, ऐसे अल्कीन्स, जैसे अभी हमारे पास एक ऊपर केस में भी था। अब अगर मैं इसको डबल बॉन्ड के सेंटर से काटता हूं तो इसके जो 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो ये है, ठीक है, और एक टुकड़ा ये है, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन की कोई कैद नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखो यहां पर भी ऐसे ही हुआ, सेंटर से काटा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों सेम नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, ये दोनों के दोनों। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है बेटा? एसिमेट्रिकल वो होता है कि जिसको आप डबल बॉन्ड की पोजीशन से काटो तो आपको सिर्फ एक जैसा स्ट्रक्चर ना मिले। जैसे यहां देख लियो, अब अगर मैं यहां से इसको कट करता हूं, कटेगा हमेशा डबल बॉन्ड की जगह से, सही है, कट करता हूं तो दोनों जो हाफ्स है, एक हाफ ये है और एक हाफ ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल है। यानी आसान लफ्जों में हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, अगर इसको हम और आसान करें, कि ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जो इवन होते हैं वो सिमेट्रिकल हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी मैं देखो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो भी, सही है, हो सकते हैं। और जो ऑड होते हैं वो तो डेफिनेटली एसिमेट्रिकल ही होते हैं, जो ऑड होते हैं, क्योंकि अल्कीन में भी जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है 4 कार्बन वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ करूं और यहाँ पहले पे डबल बॉन्ड लगा दूं, अब बताओ अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से काटता हूं तो मेरे पास एक हिस्सा आएगा 3 कार्बन वाला और एक हिस्सा आएगा 1 कार्बन वाला, तो ये तो और इवन नंबर है, तो इसके अंदर भी एसिमेट्री डेवलप हो सकती है। यानी कि सिमेट्री डेवलप होने के लिए सिर्फ एक शर्त है, क्या? वो शर्त ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो एक तो इवन कार्बन के साथ हो, और दूसरा वो इवन कार्बन में भी सेंटर में हो डबल बॉन्ड, कहीं और ना हो। बात समझ में आ गई बेटा? क्यों? ठीक है बेटा, तो आगे। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, वो है बेटा फ्रॉम अल्केन्स। हम चाहें तो अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स से भी बना सकते हैं, बट ये इतना अच्छा मेथड होता नहीं है, लेकिन फिर भी है कोर्स में तो देख सकते हैं। शुक्रिया उरूज। अच्छा, अब देखो बेटे, बात ये है कि फ्रॉम अल्केन्स, अच्छा अल्केन्स में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करते। अल्केन्स कौन से रिएक्शन करते हैं बेटा?
Substitution. सब्स्टिट्यूशन. Substitution reactions. सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। तो बेटा अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन अगर हम करा दें तो अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं, और ये रिएक्शन पीछे आ चुका है कहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में। देखो बेटा, मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जहां जहां कोई पीछे की चीज कोट हो रही है ना, मैं वो बताता चलूं। हमारे पास, मैं मानता हूँ, इक्वेशंस की तादाद बहुत ज्यादा है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ये भी है कि एक चीज से दूसरी चीज काफी ज्यादा रिलेट करती है। जैसे अभी यहाँ मैंने कल भी शायद लास्ट क्लास में भी बात की थी कि अभी देखो, अल्कोहल से मैं अल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ। जब चैप्टर 9 में अल्कोहल आएगा ना, तो वहां मैं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना रहा हूँ। मतलब इन्हीं रिएक्शंस का रिवर्स होता चला जाएगा। तो चीजें रिलेट करती हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि, जो मैं समझता हूँ कि अब अगर फ्रॉम अल्केन की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए कि रिएक्शन कहाँ है। अच्छा, कौन से रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन। अगर हेडिंग देखकर सर वो जो चेन रिएक्शन था Sir, क्लोरीन वाला, chlorination of methane. क्लोरीन का जो चेन रिएक्शन था पूरा। जी बेटा, बिल्कुल वही वही है ये। अगर सिर्फ हेडिंग देखकर तुम लोगों को याद आ गई ना माजी की बात, तो समझ लो कि तुम्हारा ये हिस्सा हो गया है, इसकी प्रिपरेशन हो गई है। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अब फ्रॉम अल्केन्स तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ ना बोलूं, आप लोग खुद ही समझा दें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो बताना शुरू करें, मैं लिखना शुरू करता हूँ। सर मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगा। यार ये स्पेलिंग लिखना कितना मुश्किल है ना, सनलाइट इतना बड़ा बड़ा। कुछ है, कुछ छोटा है इसका? सर HV लिख दो, HV लिख HV दो। लिख दें. अरे वाह, तुम लोगों को तो वो भी याद है। एच वी नहीं है वो, एच न्यू है, न्यू, ग्रीक लेटर ऐसे। वी को अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, मतलब अ, कर्सिव राइटिंग में लिख दें टेढ़ा करके तो। ये तो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना। हम अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसके बारे में बात करें, हम कहेंगे कि अगर वी को थोड़ा सा कब्ज हो जाए तो ऐसा हो जाता है। पेट पेट में दर्द होता है तो इंसान से वो मतलब वो सीधा अपनी पोजीशन में रह नहीं पाता ना, बार बार झुक रहा होता है पेट पकड़ के। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, समझ लो वी अपना पेट पकड़ के थोड़ा झुक गया। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अब बात ये है कि यार दो दो चीजें क्यों लिखूं, कोई एक चीज लिखनी चाहिए ना। सनलाइट मिटा देते हैं। तो तुम लोगों ने कहा सनलाइट, तो मैंने लिख दिया तुम लोगों को दिल रखने के लिए ना। मैं तो एच न्यू ही लिख देता, CH3Cl, और साथ में जो इधर से एक हाइड्रोजन दिख रहा HCl. होगा, वेरी गुड, HCl। तो मतलब अब इतना हो गया है, तो वो कहते हैं ना कि मालिक थोड़ा सा खर्च, इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा और सही, तो मैकेनिज्म भी बता ही दो इतना आ गया है तो। Sir, chain initiation step. तो क्या होगा चेन इनिशिएशन में? सर क्लोरीन रेडिकल्स बनेंगे। क्लोरीन रेडिकल्स बनेंगे, वेरी गुड। सबसे पहला पहले स्टेप क्या है? क्लोरीन उड़ेगा, फिर वो वहां से वो वेरी गुड, वेरी गुड। बोलते जाओ, टेंशन नहीं है। पहले तो भाई क्लोरीन के दोनों एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। आयनाइज हो जाएंगे, मतलब रेडिकल बन जाएंगे। फिर वो मीथेन से मिथाइल बनेगा. अब मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा भैया मीथाइल में, क्योंकि ये जो एक रेडिकल होगा ये इस क्लोरीन के एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा HCH, एक इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया H, और यहाँ पर आ जाएगा HCl। अब क्या करूँ? तो वैलेंसी खाली हो गई, वहां पे Cl लगा देंगे ना. जहाँ पे बॉन्ड की जगह बनी वहां पे Cl लगा देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह थी और एक क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो दे बोथ गेट रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये जो हेलोजिनेशन है ना बेटा, ये सिर्फ क्लोरीन के साथ नहीं होती, अगर हम चाहें तो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन की यील्ड अच्छी नहीं है।
क्योंकि सरफेस इंटरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मीथेन जो है वो गैस है और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। ब्रोमीन के साथ भी हो जाता है इजीली, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आयोडीन के साथ ज्यादा इशू होता है बिकॉज आयोडीन सॉलिड है। तो अगर आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराना होता है तो हम यहाँ पे काउंटर करंट बिहेवियर यूज करते हैं। काउंटर करंट के बारे में नॉलेज है किसी को? यस सर, पर फिजिक्स में पढ़ा था। क्या था? याद है फिजिक्स वाला काउंटर करंट? सर उल्टा फ्लो। उल्टा फ्लो। ठीक है, किसी हद तक बात सही है। देखो, काउंटर करंट रिएक्शंस एक खास किस्म के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, और उन रिएक्शंस में सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, वो ग्रेविटी के एक्शन में टॉप टू बॉटम आता है। सॉलिड की ये खासियत होती है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। गैसेस के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉलिड ऊपर से नीचे आ रहा हो और गैस नीचे से ऊपर जा रही हो, और दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर केमिकल रिएक्शन हो जाए सॉलिड और गैस के दरमियान, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं काउंटर करंट रिएक्शन। चैप्टर नंबर 3 आप लोग पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेटा उसमें ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन थी हेजन क्लेवर मेथड से। तो यस ब्लीचिंग सर। पाउडर जो है वो काउंटर करंट रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो अगर हमें आयोडीन और मीथेन का रिएक्शन करवाना है तो काउंटर करंट रिएक्शन करवाते हैं। आयोडीन को टॉप टू बॉटम मतलब नीचे गिराते हैं और मीथेन ऊपर की तरफ उठती है। तो इस मेथड में रिएक्शन कराते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिएक्शन की जो मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि यील्ड वो इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन की सूरत में आपको 100% यील्ड मिल जाएगी, आयोडीन की सूरत में 100% नहीं मिलेगी। दैट यील्ड कैन बी 70 to 80%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आयोडीन का रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात और कर लूँ। दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द preparation of अल्काइल हैलाइड। तो भाई अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है, तो वजह कौन बताएगा? वजह इसके अच्छे ना होने की ये है बिकॉज दिस इज अ चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन है बेटा। एंड अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर बन जाता है यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। मुख्तलिफ कंपाउंड जो है यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, फिर उनको अलग करना एक और बड़ी दुश्वारी है। समझ गए? अभी मैं बता भी देता हूँ, जब हमने मीथेन की हेलोजनेशन करवाई थी वहां पर इन चीजों का जिक्र हुआ था। जैसे CH3Cl बनता है, फिर ये CH2Cl2 हो जाता है, फिर ये CHCl3 हो जाता है, फिर लास्ट में CCl4 आ जाता है। तो सिर्फ अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन की सूरत में 4 आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं। गो के फाइनल स्टेज यही है, इनिशियल स्टेज ये है, फाइनल ये है। यानी कंपाउंड अल्टीमेटली सारे के सारे इसी स्टेज पर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन बेटा ऐसा तो नहीं होता ना कि एक वक्त में कोई एक ही एटम रिएक्ट करेगा। भाई अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक गैस चेंबर के अंदर 100 मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उसी वक्त आपने यहाँ पर 100 जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी इंसर्ट कर दिए, तो ये 100 के 100 आपस में एक साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक की जंग हो रही है।
इधर इस पार्टी से ये मीथेन की टीम से एक बंदा आएगा और फिर क्लोरीन की टीम से एक बंदा आएगा, दोनों लड़ेंगे, फिर ये साइड हो जाएंगे। फिर क्लोरीन और मीथेन की तरफ से एक बंदा आएगा, लड़ेंगे, साइड हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। ये सारे ओवरऑल एक साथ रिएक्ट करेंगे। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई जो है वो CH3Cl बन गया, कोई जो है वो CH2Cl2 बन गया, कोई जो है वो CHCl3 बन गया, और कोई CCl4 बन गया। अब अगर अभी तो आपने क्लोरीन को बड़े कंट्रोल अमाउंट के अंदर रखा हुआ है, अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दें, अब जब आप मिसाल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल क्लोरीन के आपने और डाल दिए, अब क्या होगा कि ये जो CCl4 बन चुके हैं, CCl4 जो बन चुके हैं, वो तो मजीद क्लोरीन नहीं ले सकते, लेकिन जिनमें अभी भी किसी हद तक हाइड्रोजन बाकी है वो दोबारा इन क्लोरीन से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, और वो भी CCl4 में ही कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर सिर्फ इनिशियल स्टेप की बात करें तो बेटा CH3Cl3Cl बनाने का आपका मकसद है ना, तो CHCl3 की तो उतनी यील्ड आपको मिलेगी ही नहीं जितनी आप चाहते हैं यहाँ पर। इस वजह से ये तरीका अच्छा नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर, आ गई। यस सर। ओके, अच्छा अब देखो, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ लिया है इन डिटेल। अब आज तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह संडे की क्लास से, क्योंकि अब टाइम तो इस मीटिंग में कम है, उसके बाद 8:30 पे ऑफ करनी थी क्लास, तो जो हमारी संडे को क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें रिएक्शंस ऑफ इथाइन शुरू करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 रिएक्शन, बड़े मशहूर ज़माना रिएक्शंस हैं। हो सकता है आपने कहीं कॉलेज वगैरह में अपने पढ़ा भी हो, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया भी होगा। तो अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तब तक के लिए क्लास ऑफ कर दूं फिर। क्या क्लास ऑफ कर दूं? कर दे सर। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। सर, जी बेटा, कल के रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज अल्लाह हाफिज़।